नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में वोटर लिस्ट की होगी बड़ी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दे दी खुली छूट। SIR पर लगी कानूनी चुनौती भी हुई खारिज। देश की राजनीति और चुनावी व्यवस्था से जुड़ी एक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने आई, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत देते हुए बिहार में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को पूरी तरह वैध करार दिया। साफ कहा है कि चुनाव आयोग के पास ऐसी प्रक्रिया चलाने का संवैधानिक अधिकार है। इस फैसले के बाद अब पूरे देश में SIR लागू करने का रास्ता लगभग साफ हो गया और यही वजह है कि इस निर्णय ने राजनीतिक गलियारों में लेकर आम जनता तक हर किसी को ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन को लेकर कई संगठनों और राजनीतिक पक्षों ने सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि ये प्रक्रिया मतदाताओं को बाहर करने और नागरिकता पर संदेश पैदा करने का माध्यम बन सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग इसी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बिहार में तेजी से हो रही शहरीकरण, बड़े पैमाने पर प्रवासन और वर्षों से लगातार जुड़ते और हटते नामों के कारण वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की आशंका बढ़ गई है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया शुरू की। निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनकी असली ताकत सही और विश्वसनीय वोटर लिस्ट में छिपी होती है। अदालत ने अपने फैसले में 3 अहम सवाल पर विस्तार से विचार किया। पहला, चुनाव आयोग के पास SIR कराने का अधिकार है। दूसरा, क्या इस प्रक्रिया का उद्देश्य वैध और आवश्यक है। तीसरा, क्या इस दौरान अपनाई गई प्रक्रिया कानून के अनुरूप है। इन तीनों सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि आयोग ने न तो किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया और न ही जनप्रतिनिधि अधिनियम का। इतना ही नहीं, अदालत में उन दलीलों को भी खारिज कर दिया गया जिनमें कहा गया कि प्रक्रिया पहले से रजिस्टर्ड वोटर्स की नागरिकता पर सवाल खड़े करती है। कोर्ट ने साफ किया कि वोटर स्थिति साबित करने के लिए मांगे जाने वाले दस्तावेज सामान्य रूप से लोगों के पास उपलब्ध होते हैं और इनका उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची को सटीक और विश्वसनीय बनाना है।